नमस्ते। आज से मन के ऊपर एक नई पुस्तक का ऑडियो बुक प्रारंभ कर रहे हैं। लेखक है डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार जी और यह पुस्तक आपको मिल जाएगी विजय कुमार गोविंदराम हसानंद से। मैं उनकी वेबसाइट और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हर एक वीडियो में रहेगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अवतरणिका। आज अवसाद अर्थात डिप्रेशन, चिंता आदि व्याधियों ने विश्व को आकाश बेल की तरह जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार आकाश बेल वृक्षों पर ही फैलती फूलती है, वहीं से अपना जीवन रस लेती है, पृथ्वी में उसकी जड़ें नहीं होती, वैसे ही चिंता तथा अवसाद भी हमारे मन से ही उत्पन्न होते हैं तथा वहीं से पोषण प्राप्त करके फूलते फलते हैं तथा सर्वप्रथम मन को ही अपना ग्रास बनाते हैं। अवसादग्रस्त व्यक्ति का मन मुर्दा हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। मन के आश्रय से ही हमारी इंद्रियां विभिन्न कार्यों में गतिशील रहती है। मन के अवसादग्रस्त होने पर इंद्रियां भी अपना कार्य करना छोड़ देती है तथा शरीर भी शिथिल हो जाता है। इसकी परिपक्व अवस्था में अवसादग्रस्त व्यक्ति को अपना जीवन भी भार लगने लगता है, उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। चिंता का भी यही हाल है। चिंता व्यक्ति को सुखा देती है, निर्बल बना देती है, उद्विग्न कर देती है तथा अनेक प्रकार के अनावश्यक प्रश्नों को उपस्थित कर देती है। मान लीजिए आपका कोई प्रियजन प्रथम बार विदेश जा रहा है, तो आपके मन में यह चिंता लगी रहेगी कि पता नहीं ठीक पहुंच भी पाएगा या नहीं, वहां पहुंचकर भी ठीक प्रकार से रह भी पाएगा या नहीं। इसी प्रकार की अन्य चिंताएं भी आपको घेर लेती है। इस प्रकार व्यर्थ की उनकी चिंताएं हम पाल लेते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। आप स्वयं सोचकर देखें कि इस प्रकार की चिंताओं से लाभ क्या है। जाने वाला आपका प्रियजन देर सबेर अपने गंतव्य पर पहुंच ही जाएगा। आपका पुत्र स्कूल या कॉलेज की किसी प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस में बैठ रहा है या अपनी वार्षिक परीक्षा दे रहा है। आप चिंतित हैं कि उसका वहां नंबर आएगा भी या नहीं, वह सफल होगा भी या नहीं। क्या लाभ है इन चिंताओं से? जैसा उसका पुरुषार्थ तथा परिश्रम है, जैसी भी परिस्थिति है, उसके अनुसार ही उसे सफलता या असफलता मिलेगी। आप उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अतः चिंता में घुलने से क्या लाभ? आजकल के छात्र भी ऐसे समय पर अधिक चिंतित रहने लगे हैं। उनकी यह चिंता ही उन्हें अवसाद की ओर ले जा रही है तथा वे आत्महत्या तक कर रहे हैं। यह सब व्यर्थ की चिंता का ही परिणाम है। इसे छोड़ना ही होगा। स्वस्थ जीवन के लिए यह अनिवार्य है। इसे छोड़कर ही आप उन्नति कर सकेंगे, पुरुषार्थ कर सकेंगे, समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकेंगे। अतः अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, पूर्ण पुरुषार्थ कीजिए, किंतु उनके फल की चिंता में अपने तन मन का नाश मत कीजिए। सार्वत्रिक रोग। यह आवश्यक नहीं कि अवसाद या चिंता साधनों की कमी में या निर्धन व्यक्तियों को ही हो। यह ठीक है कि वे लोग कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं तथा अभाव में रहते हैं, तथापि अवसाद, चिंता आदि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते। इसके विपरीत धनाढ्य तथा शिक्षित व्यक्ति इनसे ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धन या व्यवसाय संबंधी नाना चिंताएं घेरे रहती है। व्यापार में घाटा न हो जाए, घाटा होने पर उसकी पूर्ति कैसे की जाए, धन कमाने के नए नए उपाय कौन से हो सकते हैं, इत्यादि बातों की चिंता उन्हें सताई रहती है तथा प्रगाढ़ होने पर यही अवसाद का रूप ले लेती है। आज के जीवन में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि वह 2 घड़ी आराम से बैठ भी नहीं सकता। दिन रात अपने गोरख धंधे में लगा है। कार्य के दबाव के कारण वह सुखपूर्वक सो भी नहीं सकता तथा न ही कभी आराम से बैठता है। ऐसी स्थिति में काम का दबाव उसके लिए चिंतादाता बन जाता है तथा उसे धीरे धीरे अवसाद की ओर ले जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। शरीर, मन तथा बुद्धि, इनसे मिलकर यह संपूर्ण शरीर बना है। इनके अतिरिक्त आत्मा भी है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। शरीर, मन तथा बुद्धि, ये तीनों ही स्वस्थ रहनी चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता। यदि इनमें से एक भी रोगी हो जाए तो जीवन नहीं चलेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनेक साधन हमारे पास विद्यमान है। अच्छे खान पान से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनता है। रोगी होने पर उत्तम से उत्तम चिकित्सक तथा चिकित्सालय हमारे पास है। यद्यपि इतना होने पर भी शारीरिक व्याधियां बढ़ती ही जा रही है। यह तो हमारी अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित दिनचर्या तथा खानपान आदि का दोष है। आज चिकित्सा विज्ञान ने अन्य विज्ञानों के समान बहुत उन्नति कर ली है, गंभीर से गंभीर बीमारियों को नियंत्रण में ले लिया है। यह संतोष का विषय है। इसके साथ ही चिंता का विषय यह है कि वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के उपाय नहीं किए जा रहे। विश्व के गंभीर विषयों में आज हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी है, जो निरंतर गिरता ही जा रहा है। हमने बौद्धिक उन्नति कर ली, शारीरिक स्वास्थ्य के उपाय खोज लिए, किंतु मानसिक स्वास्थ्य अभी भी हमारे लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। हार्वर्ड आदि विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अध्ययन तथा शोध किए जा रहे हैं। उनके अनुसार प्रत्येक 2 में से 1 अर्थात विश्व की आधी जनसंख्या को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होगी। ऐसा आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि इस ओर अभी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से पहले विश्व में 97 करोड़ मानसिक अस्वास्थ्य की चपेट में थे। तब से अब तक इन 3 वर्षों में ही अवसाद तथा चिंता के मामलों में 26 से 28% की वृद्धि हो गई है। मानव जीवन, हमें यह मानव जीवन कष्ट तथा दुख के लिए नहीं मिला है। यह संसार आनंदमय है। प्रकृति का एक एक अंग आनंदमय है। वन, पर्वत, नदियां, फूलों एवं फलों से लदे हुए वृक्ष, ये सभी हमारे लिए सुखोत्पादक है। इनके साहचर्य से व्यक्ति को सुखी होना चाहिए। उसे आनंद अवश्य ही किसी अन्य शक्ति से मिलेगा जो स्वयं आनंदमय है। वह शक्ति भी व्यक्ति के अंदर ही स्थायी रूप से निवास कर रही है। हमारा ध्यान इन सब पर नहीं जाता। जीवन में दुख तो है तथा आगे भी रहेंगे, तथापि मानव जीवन अनंत ऊर्जा तथा क्षमताओं से भरा हुआ है। उसके मन में बड़ी से बड़ी कठिनाई पर विजय पाने की क्षमता है। यह तभी संभव है जबकि हम धैर्य, साहस तथा आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करें। आत्मविश्वास व्यक्ति के पास सबसे बड़ी पूंजी है। इसके बल पर ही हम सांसारिक संकटों का सामना कर सकते हैं तथा मानसिक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखना आपको उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा देगा। यदि सागर में तैरने वाली नाव या जहाज तूफान में डूब रहे हों तो तब भी साहसी व्यक्ति वहां से निकलने का ही यत्न करता है। तैरना न जानते हुए भी वह पानी में हाथ पैर मारता है, क्योंकि उसके मन में सुरक्षित बचने की आकांक्षा है। अपने धैर्य एवं साहस के बल पर ही वह अपनी आकांक्षा पूर्ति की आशा रखते हुए प्रयत्न करता है। यदि वह धैर्य एवं साहस न रखे तो उसी क्षण वहीं डूब जाएगा। यही अवस्था संसार में है। जीवन में हमारे सामने कठिनतम परिस्थितियां तो आएंगी ही, किंतु यदि हम उस समय धैर्य एवं साहस के साथ अपना प्रयत्न जारी रखें तो उन पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हमें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। निराशा तथा नकारात्मक विचार को वहां से दूर भगाना होगा। धैर्य के लिए शांति आवश्यक है। उत्तेजित अवस्था में आप धैर्य रख ही नहीं सकते तथा न ही तात्कालिक समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल हार्ड मांस का पुतला नहीं है, अपितु एक ऊर्जावान प्राणी है। आपके मन में संचित विचार आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा को बलवती बनाते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा को, आपकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को कुचल देते हैं। आप जिस प्रकार के विचार भी मन में रखेंगे, आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। उन विचारों का प्रभाव ही आपके व्यक्तित्व तथा जीवन पर पड़ता है। इसलिए सकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों के साथ मेलजोल रखना चाहिए, उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे जिन्होंने सकारात्मक विचारों के आधार पर अपने मन को सशक्त बनाए रखा तथा विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। आप भी ऐसा कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यथा जीवन में कोई न कोई लक्ष्य बनाएं, निरंतर वही लक्ष्य आपके मन में घूमता रहे तथा आप उसी के लिए सतत प्रयत्न करते रहें। यदि आपका वर्तमान जीवन कष्टपूर्ण है तो उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहें। आशान्वित रहें कि संकट के बादल हटेंगे तथा उन्नति का मार्ग खुलेगा। मन में ऊंची से ऊंची महत्वाकांक्षा रखें, उसकी पूर्ति का यत्न करें, किंतु उसके लिए बेचैन न हो, क्योंकि बेचैनी तो मानसिक बीमारी है। यह आपको अवसाद की ओर ले जाएगी। इससे ग्रस्त व्यक्ति अशांत एवं दुखी रहते हैं। इसलिए सुखी रहने के लिए बेचैनी अथवा छटपटाहट को पास न फटकने दें। आवश्यक नहीं कि आपको मनोवांछित फल मिल ही जाए, असफलता भी मिल सकती है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां भी इसकी निर्धारक होती है। आप केवल इतना करें कि अपने ध्येय की पूर्ति के लिए पूरा प्रयत्न करें तथा असफलता की स्थिति में भी अपने आप को शांत बनाए रखें। अपना प्रयत्न निरंतर जारी रखें। मन में विश्वास बनाए रखें कि एक न एक दिन अवश्य ही सफलता मिलेगी। यदि आप असफल भी होते हैं तो भी धैर्यपूर्वक परिस्थिति का सामना कीजिए। असफलता के कारणों पर विचार कीजिए तथा मानसिक संतुलन बनाए रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप दुखी नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। तात्कालिक परिस्थिति के साथ संतुलन बनाकर आगे का प्रयत्न जारी रखिए तो आप सुखी रहेंगे, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगे। अवसाद आदि के कारण, अवसाद आदि के कई कारण हैं, यथा आधुनिक शिक्षा, वैश्विक परिस्थिति, हमारे रहने का स्थानीय वातावरण तथा हमारी दिनचर्या एवं भोजन इसके प्रमुख कारण है। मनोवैज्ञानिक बीमारियां शारीरिक बीमारियों से पहले ही उग्र रूप धारण कर लेती है, जिन पर या तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं, यदि जाता भी है तो हम उनके प्रतिकार का उचित उपाय नहीं करते। आज धर्म तथा नैतिकता अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। व्यक्ति स्वार्थ में डूब रहा है। चाहे जैसे भी हो, उसकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए चाहे उसे दूसरों को धोखा देना पड़े, असत्य का मार्ग अपनाना पड़े, छल कपट करना पड़े तथा यहाँ तक कि किसी की हत्या भी करनी पड़े, तो वह हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसे हर हालत में अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है। उसे तत्काल संतुष्टि चाहिए तथा इसके लिए ही वह शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों की चपेट में आ जाता है।
आज व्यक्ति विवस्थापूर्ण वातावरण में भी रहा है। वह अपनी प्रवृत्ति, हार्मोन, विचारों तथा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित है। यही उसे अच्छे बुरे कार्यों में प्रेरित कर रही है। व्यक्ति का अपने ऊपर तथा अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रह गया है। वह एक स्वचालित मशीन बन गया है जो परिस्थितिवश विवश होकर निरंतर घूम रहा है। उसे एक क्षण भी चैन नहीं है। कभी एकांत में बैठकर वह अपने आप से बातचीत नहीं कर पाता, अपने मन को, अपने विचारों को नहीं टटोलता। यहाँ तक कि वह परिवार से भी, अपने प्रिय संतानों से भी कट जाता है, क्योंकि परिस्थितियों ने उसे विवश बना दिया है। वे उनके मन मस्तिष्क पर सवार हैं। इसलिए आवश्यकता है मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की। यदि हम ऐसा कर सकें तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी, एक उपहार होगा। अवसाद तथा चिंता के अनेक कारण हो सकते हैं। अभाव, असफलता, सामाजिक वातावरण आदि अनेक कारण इसके हैं। इसका एक कारण कार्याधिक्य भी है। आज के अर्थ प्रधान युग में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि उसे खाने के, घूमने फिरने तथा मित्रों से बात करने की भी फुर्सत नहीं। मनोविनोद को तो वह सर्वथा भूल ही चुका। वह अपने निजी व्यवसाय आदि या नौकरी के कार्य का इतना दबाव अनुभव करता है कि उसे कभी एकांत में बैठकर स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवकाश ही नहीं। हर समय उसे अपने या नियोक्ता के कार्य की चिंता है। ऐसी स्थिति भी व्यक्ति को अवसाद में ले जाती है। ऐसी स्थिति में वह अपने मित्रों से मिलना जुलना भी छोड़ देता है। कार्य का दबाव, इससे उबरना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम आप निरीक्षण करें कि यह स्थिति क्यों, किन कारणों से होती जा रही है। आप सावधानी से परीक्षण करके उन कारणों को दूर करें, भले ही इससे आपके व्यापार तथा अन्य कार्यों में घाटा हो रहा हो। आपका जीवन इन सबसे अधिक मूल्यवान है। जीवन को बंधक बनाकर आप अपने व्यवसाय में मत उलझे रहिए। अपने कार्य के दबाव को कम कीजिए, इससे आप स्वस्थ होने लगेंगे। उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि इस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी न होने दे, कार्य का दबाव न होने दे। अति व्यस्त जीवन में से भी थोड़ा ऐसा समय अवश्य निकाले जब आप घर से बाहर के मित्रों से मिले, उनकी बातें सुने तथा अपनी कहें, उनके साथ मनोविनोद करें, खुलकर हंसे तथा उस समय किसी भी व्यवसाय आदि के दबाव को मन में स्थान न दे। जीवन को उन्नत तथा संयत बनाने वाली पुस्तकों का स्वाध्याय करें। आदर्श जीवन जीने वाले उपयोगी पुस्तकें, संत महात्माओं तथा शास्त्रज्ञ व्यक्तियों की संगति करें। उन्हें अपनी समस्याएं बतलाएं तथा उनके उपदेश को सुने। अवसाद आदि की चिकित्सा, चिंता, उदासी, अवसाद आदि मानसिक बीमारियों का जाल समाज में तीव्र गति से फैलता जा रहा है, किंतु इनके निवारण का, इन्हें जड़मूल से समाप्त करने का अभी तक कोई भी उपाय सामने नहीं आया है। समय की मांग को देखते हुए ऐसे कुछ क्लिनिक अवश्य खुल गए हैं जो इन बीमारियों की चिकित्सा करने का उद्यम कर रहे हैं, किंतु वहां पूर्ण सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वहां भी शारीरिक रोगों की भांति दवाइयों का आश्रय लिया जाता है। यह ठीक है कि दवाइयों का पर्याप्त प्रभाव शरीर, बुद्धि आदि पर पड़ता है, किंतु मन पर इनका स्थायी प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि ये बीमारियां विशुद्ध रूप से मानसिक है। शरीर से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भी इनसे ग्रस्त है। इन बीमारियों का निवारण वही व्यक्ति सफलतापूर्वक कर सकता है जो मन के स्वरूप तथा शक्तियों को अच्छी प्रकार से जानता हो। इस पुस्तक में यही यत्न किया गया है। यद्यपि इस पुस्तक में इस विषय की चर्चा की गई है, तथापि यह कहना भी आवश्यक है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मार्गदृष्टा है। वह स्वयं ही अपनी शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों का प्रथम चिकित्सक है। यदि हम ध्यान दें तथा प्रयत्न करें तो हम स्वयं ही अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं ही शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति तथा चिकित्सक आदि उसमें केवल मार्गदृष्टा के रूप में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। उस मार्ग पर चलना तो आपको ही है। यदि आप साहस नहीं करेंगे, अपने मन में अपने सुधार का संकल्प नहीं करेंगे, तो कोई भी मार्गदृष्टा या चिकित्सक आपको स्वस्थ नहीं कर सकता। इसलिए तन मन से स्वस्थ होने के लिए संकल्प एवं साहस की सर्वप्रथम आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से अनेक व्यक्तियों ने अपना जीवन सुधारा। महात्मा बुद्ध आजीवन उपदेश देते रहे, किंतु महात्मा बुद्ध ही कहते हैं, अपो दीपो भव, अर्थात अपना दीपक अपने आप बनो, स्वयं अपने मार्ग के निर्देशक बनो। आपके द्वारा अपनी बुद्धि से जलाया गया ज्ञान दीपक कभी भी मंद नहीं होगा, वही आपको स्थायी प्रकाश प्रदान करेगा। महात्मा बुद्ध ने यह कोई नई बात नहीं कही, प्राचीन शास्त्र इसी के प्रतिपादक है। उनके अनुसार हमारे मन तथा आत्मा में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम जान भी नहीं पाते। यदि हम उनकी ओर ध्यान देकर उनका सहारा लेकर चलें तो हम उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी ओर ध्यान न देकर गलत मार्ग पर चलने लगे तो अवसाद आदि के जाल में तो फंसेंगे ही, साथ ही अपने जीवन को भी गर्त में धकेल देंगे। इन्हीं भावों को भगवान कृष्ण ने गीता में इस प्रकार कहा है कि मनुष्य का आत्मा ही उसका बंधु है तथा आत्मा ही उसका शत्रु भी है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में कहते हैं, नात्मानम अवसादयेत,
अर्थात अपने आत्मा को कभी भी अवसाद आदि की स्थिति में न आने दे, इसे नीचे न गिरने दे, इसे किंग कर्तव्य विमूढ़ न होने दे। कोई भी चिकित्सक आपको औषधि दे ही सकता है, वह औषधि खानी तो आपको ही है। इसी प्रकार कोई भी मनोचिकित्सक या उपदेष्टा आपको रास्ता ही बतला सकता है, उस पर चलना तो आपको ही है। यदि नहीं चलेंगे तो अभिष्ट लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह भी अवधेय है कि किसी मार्ग पर आप तभी चलेंगे या किसी की बात आप तभी सुनेंगे जब आपके मन में उस मार्ग पर चलने की इच्छा हो। केवल इच्छा ही नहीं अपितु मन में संकल्प हो। संकल्प उस स्थिति का नाम है जहां से आपको कोई डिगा ही न सके। आप किसी भी हालत में उससे हटने को तैयार न हो। ऐसा संकल्प करने पर आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इसलिए चिंता, अवसाद, उदासी आदि की स्थिति में सर्वप्रथम आप स्वयं ही अपनी स्थिति का आकलन कीजिए, उनके कारणों पर विचार कीजिए, स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा कीजिए। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन कीजिए, आपको स्वयं ही मार्ग मिल जाएगा। आपके मन में स्फुरना होगी, विचारों में परिवर्तन होगा। ऐसा होते ही आपके ये विकार दूर भागने लगेंगे। इसके साथ ही आप किसी आध्यात्मिक मार्गदृष्टा से उपदेश भी लेते रहें तो यह हो नहीं सकता कि आपके ये विकार नष्ट न हो। वर्तमान में जीना। चिंता तथा अवसाद आदि का एक प्रमुख कारण है कि हम वर्तमान में न जीकर भूत तथा भविष्यत काल की चिंताओं में खोए रहते हैं। यदि भूतकाल में किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट हो गया है तो हम उसकी याद में दुखी होते रहते हैं। सोचकर देखिए कि इससे क्या लाभ है। जो हो चुका वह हो चुका, उसका स्मरण करके चिंतित या दुखी होने से क्या लाभ। हाँ, भूतकाल के कुछ कार्य ऐसे अवश्य ही हो सकते हैं जिनको आप वर्तमान में सुधार सकते हैं। आपकी असावधानी से या जानबूझकर कोई ऐसी गलती हो गई है जिसने कि आपको व्यथित किया हुआ है। यदि वर्तमान में उसे सुधारा जा सकता है तुरंत ही उसे सुधारने का प्रयास कीजिए, किंतु चिंतित या उदास मत होइए। यह चिंता आपको अवसाद में धकेल देगी। इसी प्रकार भविष्य की भी चिंता न करें। लोग व्यर्थ ही इन विचारों में उलझे रहते हैं। यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि मेरे पुत्र पुत्री की परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं रहा तो उनका क्या होगा, उन्हें इच्छित स्थान पर प्रवेश मिलेगा भी या नहीं। इसी प्रकार भविष्य काल से संबंधित व्यर्थ की चिंताओं में हम डूबे रहते हैं। यह सब व्यर्थ है। केवल आप इतना कीजिए कि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उसमें अपना भरपूर योगदान दीजिए। उसका फल आपके हाथ में नहीं है तो आप व्यर्थ में ही चिंतित क्यों होते हो। वर्तमान में कार्य संपन्न करके आप शांत हो जाइए तथा भविष्य में गर्भित किसी भी परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। मनुष्य शरीर। मनुष्य केवल इतना ही नहीं है जितना कि वह प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। उसका शरीर ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसके अंदर और भी दो महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान है। वे दृष्टिगोचर नहीं होते तथापि उनकी सत्ता का अनुभव सभी को होता ही है। भारत का एक अशिक्षित व्यक्ति भी आत्मा तथा मन की सत्ता से सुपरिचित है, जबकि विदेशों में तो पहले मन की सत्ता ही नहीं मानी जाती थी। मन को तो उन्होंने मान लिया, किंतु आत्मा के विषय में उनके विचार इतने स्पष्ट नहीं है जितने भारतीयों के। हम यहाँ आत्मा की चर्चा नहीं करेंगे, यह अध्यात्म का विषय है। हमारे वर्ण विषय केवल मन तथा शरीर रहेंगे। इनमें भी मन का विश्लेषण ही प्रमुख है। आत्मा की सत्ता से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सभी की अनुभूति है कि मैं हूँ तथा यह मेरा शरीर है। यह मैं तथा मेरा का संबंध ही आत्मा की सत्ता का परिचायक है। इसी प्रकार सभी कहते हैं कि आज मेरी इच्छा यह कार्य करने की नहीं हो रही है, या किसी कार्य के लिए इच्छा बलवती हो रही है। इसी प्रकार मैं यह करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, मैं यह कार्य करूंगा या नहीं करूंगा, ये सभी विचार मन के ही होते हैं। इसीलिए उपनिषदों में इच्छा संकल्प को मन ही कहा गया है। इस प्रकार मन की सत्ता से हम इनकार नहीं कर सकते। यह मन तथा शरीर जीवात्मा के कार्य करने के साधन है। मन कार्य में लगाने वाला मंत्री है तथा शरीर उस कार्य को करने का साधन है। यह भी अवधेय है कि शरीर के बिना केवल मन से भी अनेक कार्य किए जाते हैं। जिन कार्यों को हम आसक्ति, लज्जा या अन्य किसी कारण से नहीं कर पाते तथा मन ही मन उनका विचार करते रहते हैं, वे कार्य मानसिक कहलाते हैं। ऐसे कार्यों के अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार है। संभव है कि हम गलत कार्यों के करने से अपने शरीर को रोक ले, किंतु यदि हमने उन्हें मन से बाहर नहीं किया तो वे वहीं डेरा डाले रहेंगे तथा उन कार्यों की ओर व्यक्ति को बार बार प्रेरित करते रहेंगे। श्री कृष्ण इसे मिथ्याचार की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को कार्य करने से रोक कर केवल मन से उनका स्मरण करता रहता है वह मिथ्याचारी है। मन बहुत ही शक्तिशाली है। शरीर की शक्ति तो उसके सामने शतांश भी नहीं। यहाँ तक कि शरीर भी मन की सहायता से ही कार्य करता है। मन साथ न दे तो हम अपने कार्यों का संपादन भली प्रकार नहीं कर सकते। यद्यपि मन आत्मा का अनुचर सेवक है, किंतु यह इतना प्रबल है कि आत्मा को ही अपना अनुचर बना लेता है। यही कारण है कि अनेक व्यक्ति मन के फंदे में फंसे रहते हैं। उनका मन जिधर को चलता है वे उधर ही चलने लगते हैं। मन जो भी चाहता है वे उसकी पूर्ति का पूर्ण यत्न करते हैं।
मन का स्वरूप भी दोनों प्रकार का है, अच्छाई की ओर जाने वाला भी तथा बुराई की ओर जाने वाला भी। मन की गति नदी के प्रवाह की भांति है, जो सर्वदा नीचे की ओर ही बहती है। इसी प्रकार सामान्यतः मन की प्रवृत्ति भी अधोगामिनी ही है, वह इस ओर ही भागता है तथा इसी भागम भाग में कभी कभी वह इतना बेकाबू हो जाता है कि अति निम्न कोटि के अपराध या पाप करने से भी वह नहीं चूकता। यद्यपि ये कार्य किए तो शरीर से ही जाते हैं, किंतु इनका प्रेरक मन ही रहता है। इस प्रकार मन के पीछे चलकर व्यक्ति निम्नतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसका मन सर्वदा अशुभ विचारों से ही ओतप्रोत रहता है। इस प्रकार वह गिरता ही चला जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने मन पर ध्यान देकर इसे गलत मार्ग पर जाने तथा गलत कार्यों के करने से रोकते हैं, वे सत्य मार्ग के पथिक बन जाते हैं। अभ्यास करते करते उनका मन इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें पाप या अपराध के विचार आ ही नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति ही मन पर नियंत्रण करते करते ऋषि, मुनि, महात्मा, महापुरुष बन जाते हैं। मन की एक अन्य स्थिति यह भी है कि अच्छे या बुरे किसी भी मार्ग की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, वह पूर्णतः अकर्मण्य बन जाता है। मन के साहचर्य के बिना उस व्यक्ति का शरीर भी कुछ भी करने के अयोग्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन भी भार लगने लगता है। वह दिन रात निराशा के झूले में झूलता रहता है। वह पूर्णतः किंग कर्तव्य विमुढ़ हो जाता है। यह अवसाद की स्थिति है। अनेक व्यक्ति इस स्थिति में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। यह रोग आजकल सर्वत्र फैलता जा रहा है। यहाँ तक कि शिक्षणालयों में पढ़ने वाले छात्र भी इसका शिकार होकर मृत्यु को गले लगा लेते हैं। यह स्थिति भयंकर है, किंतु तीव्र गति से फैल रही है। इस पुस्तक में मन का विशद विवेचन करते हुए मन की अवसाद आदि स्थितियों का न केवल विश्लेषण ही किया गया है, अपितु अवसाद आदि के कारणों तथा उनके दूर करने के उपायों का भी प्रामाणिक विवेचन किया गया है। इसलिए इसका नाम मन का कायाकल्प रखा गया है। हमारा मन हमारे वश में रहे, वह सक्रिय तथा शुद्ध रहे तथा हमें उत्कर्ष तथा कल्याण की ओर ले चले, यही इस पुस्तक का उद्देश्य है।